सेनेट इजलास बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक ऑपोजिशन की करारदाद मुस्तरद। ऑपोजिशन का ऐवान में शदीद शोर शराबा। प्रिजाइडिंग अफसर शहादत अवान ने करारदाद मुस्तरद की। सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक गर्मा गर्म बहस। बानी की सेहत पर सियासत ना करें, 4 महीने गफलत की बात को बयानिया ना बनाएं। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल, कहा जिस डॉक्टर से कहें उससे दोबारा चेकअप हो सकता है। आप बानी के इलाज से मुतालिक पिटीशन दायर करें, सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा हम अमल करेंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी का जिन डॉक्टर्स ने इलाज कराया वो आंख के स्पेशलिस्ट नहीं, आप माने गफलत हुई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने बाद बानी पीटीआई को आई ड्रॉप्स दिए गए। राना सनाउल्लाह बोले ये रिपोर्ट्स किसकी हैं? अली जफर ने कहा ये रिपोर्ट फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की है। राना सनाउल्लाह ने पूछा 2 दिसंबर को अपनी बहन से मुलाकात में बानी ने आंख की शिकायत क्यों नहीं की? 9 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड हुआ, उसमें क्यों नहीं बताया गया? तोशाखाना के फैसले वाले दिन सलमान सफदर को क्यों नहीं बताया गया? बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया अगर आप जानबूझकर किसी की आंख को नुकसान पहुंचाएं तो पीनल कोड ऑफेंस है, उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मुतालिबा। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का कहना है बीमारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। बानी पीटीआई की बेनाई जाने का कौन जिम्मेदार होगा? पार्लियामेंट आने वाली तमाम सड़कें बंद हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पीटीआई रिकान को रोका जा रहा है। हम मामलात को सही समत में चलाना चाहते हैं, अगर हालात हमारे हाथों से निकले तो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं बीमारी साबित करने के लिए किसी के मरने का इंतजार करना सियासी बदकिस्मती है। साबिक वज़ीर आज़म की दाईं आंख की 85% बेनाई ज़ाया होने का खदशा है, फौरी तिब्बी इमदाद का मुतालबा करते हैं। बीबी कुलसूम नवाज की अदालत पर सियासत करने जैसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। राना सनाउल्लाह और अपोजिशन लीडर मिलकर साबिक वज़ीर आज़म की सेहत का जायजा लें। बानी पीटीआई के इलाज से मुतल्लिक बयानात हकाइक के मुनाफी हैं। उनको आंखों की शिकायत अक्टूबर में नहीं हुई। बानी की बहन ने मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं की थी। यह हसास मामला है, हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मुजरिमाना गफलत है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं बानी को तकलीफ जनवरी में हुई। जेल हुकामा और हुकूमत के कहने पर पिम्स अस्पताल में इलाज हुआ। आंखों के बेहतरीन डॉक्टर को दिखाया जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा बानी पीटीआई ने कन्वेंशन सेंटर में तकरीर की और 2 तस्वीर लगाई। बानी पीटीआई ने नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया। हम आपके लीडर को अस्पताल लेकर गए और तमाम मुमकिन इलाज कराया, आपके साथ स्कोर सेटल नहीं कर रहे। पीटीआई ने कुलसूम नवाज की तबीयत नासाजी पर बयानिया बनाया। ऐसा बयानिया बनाया कि कुछ लोग अस्पताल में कुलसूम नवाज के कमरे में चले गए। राना सनाउल्लाह पर दौरान कैद कीड़े छोड़े गए। इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो बानी पीटीआई को वहां मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। कराची में 1 वे की खिलाफ वर्जी, कई जाने ले गई। सुपर हाईवे पर ट्रेलर टैंकर और गाड़ी में खौफनाक तसादुम। हादसे में 13 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में 5 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है मुसाफिर वैन, मुसाफिर कोच और ट्रक रॉन्ग वे से आ रहे थे। ऑयल टैंकर बस और ट्रक से टकराने के बाद बेकाबू होकर वैन पर उलट गया। हादसे के बाद टैंकर से तेल सड़क पर बह गया। हादसे का शिकार होने वाली बस कराची से सांगड़ जा रही थी। वजीर आजम का कराची में ट्रैफिक हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाम बहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वजीर आजम की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। लाहौर में बरकत मार्केट के करीब गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने सर तोड़ कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। गोदाम में मौजूद सामान जलकर राख का ढेर बन गया। गोदाम में प्लास्टिक की कुर्सियां और दीगर सामान मौजूद था।
सोलर नेट मीटरिंग कवानीन में तब्दीली और अवामी दबाव। हुकूमत ने नेपरा को नए सोलर नेट मीटरिंग कवानीन पर नजरसानी के लिए खत लिख दिया। पावर डिवीजन ने नेपरा में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। जराये के मुताबिक दरख्वास्त के तहत सार्फिन के पुराने कॉन्ट्रैक्ट को तहफ्फुज दिया जाएगा। वजीर आजम ने सोलर नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में तब्दील करने के मामले का नोटिस दिया था। वजीर आजम ने पावर डिवीजन को नजरसानी दरख्वास्त की हिदायत की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बाहमी मफाद पर मबनी ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल। करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात से इज़हार तशक्कुर कहा। अमारात की हिमायत से पाकिस्तान को मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिली। दो तरफा ताउन दोनों मुल्कों की क़यादत और अवाम के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। सरकारी अस्पतालों में खामियां। मरियम नवाज अवाम की आवाज बन गई। सेहत के शोबे में शफाफियत नागुज़ीर। गरीब अवाम की अद्वियात का पैसा करप्शन में खाने नहीं दूंगी। वज़ीर आला पंजाब का दो टोक ऐलान। मरियम नवाज का एमएस और सीईओ से खिताब। कहा कि अस्पतालों में अद्वियात इंसुलिन चोरी होती हैं। फार्मेसी वालों से साजबाज करके अद्वियात बेची जाती हैं। सरकारी अस्पताल आने वाले लोग अमीर नहीं होते। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स के ड्यूटी पर ना होने की शिकायत आती हैं। ड्यूटी औकात में डॉक्टर मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कयामत नहीं आ जाएगी। शिकायत आती हैं सीटी स्कैन एमआरआई की मशीनें खराब हैं। कोई चीज खराब है तो उसे ठीक कराया जाए ताकि मरीजों को दरबदर ना होना पड़े। सिक्योरिटी स्टाफ पर नजर रखें। वार्ड्स में दाखिले के लिए वरसा से पैसे लेते हैं। पीआईसी में पता चला वार्ड बॉय पैसे लेकर सर्जरी लिस्ट में जल्दी नाम शामिल कराते हैं। मरियम नवाज का लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक और चिल्ड्रन अस्पताल बनाने का ऐलान। कहा किसी बच्चे की जान अब वेटिंग लिस्ट पर होने की वजह से नहीं जाएगी। डॉक्टर्स इंसानी जिंदगियां बचाने को अपना मिशन बनाए। डॉक्टर्स मोबाइल की बजाय अपनी तवज्जो मरीजों पर दें। बांग्लादेश इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत। बीएनपी इत्तेहाद 216 नशिस्तों पर कामयाब। हुकूमत बनाने की तैयारियां। जमात इस्लामी इत्तेहाद ऑपोजिशन करेगा। 76 नशिस्तें हासिल की। एनसीपी 6 सीटों पर कामयाब। 8 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 4 उम्मीदवार भी सीटें ले उड़े। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चेयरमैन बीएनपी तारिक रहमान दोनों नशिस्तों पर कामयाब। तारिक रहमान अगले वज़ीर आज़म होंगे। बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए। चेयरमैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान की कारकुनान को जश्न से गुरेज और मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का बीएनपी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बांग्लादेश में पुरअमन और कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर अवाम को भी मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी का मजबूत जमहूरी शराकतदारी के आज़म का अयादा। सदर मुमलिकत का बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का पैगाम। वजीर आजम की बीएनपी के रहनुमा तारिक रहमान को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ बरादराना ताल्लुकात के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक जनूबी एशिया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के अहदाफ पर काम करेंगे। तुर्की और सिंगापुर में 19 फरवरी को पहला रोजा होगा। ओमान की मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने रमजान की तारीख का ऐलान कर दिया। तुर्की और सिंगापुर ने भी रमजान मुबारक की आमद का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया के ग्रैंड मुफ्ती ने रमजान की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान किया। फल्कियाती हिसाब की बुनियाद पर 19 फरवरी को पहला रोजा होगा। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में होगा। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे।